हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरा इस यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास में। आइए आज के इस चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है हमारा प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। प्रतिशत को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम एक बात को समझने की कोशिश करें तो मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये बात याद रखना, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही है सीधी बात नो बकवास। ठीक है, चलो समझो बात। यहाँ मेरा जो सिलेबस में अर्थमेटिक की अगर बात करते हैं, अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में जो सबसे बेसिक पार्ट, सबसे नींव जो बोलते हैं हम, जो जड़ होता है हमारा, वो जड़ की अगर हम बात करते हैं ना, वो हमारा जड़ प्रतिशत ही है। मतलब मेरे भाई, अगर आप प्रतिशत पे कमांड कर लेते हैं, प्रतिशत को मजबूत कर लेते हैं, तो ये मेरा ही नहीं गारंटी, पूरे वर्ल्ड का ही नहीं गारंटी, पूरे एसएससी के दुनिया में हर एक टीचर के साथ हर एक एस्पेरेंट का गारंटी है कि आपका अर्थमेटिक बहुत आसान हो जाएगा। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अर्थमेटिक ही ऐसा एक सिलेबस, अर्थमेटिक ही ऐसा एक चैप्टर है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जितने भी इससे कनेक्ट रखता है वो सारा आपका आसान हो जाता है। इसलिए गॉटेड इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़े में। और मैंने एक बात लिखा है यहाँ पे, गौर करिएगा ज़रा, नोट में क्या लिख दिए। यहाँ पर नोट में लिखे एक नए अंदाज में। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी प्रतिशत का वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज का जो प्रतिशत का वीडियो बनने वाला है ये बहुत डिफरेंट होने वाला, बहुत एक नए अंदाज में होने वाला। तो आप लोग तैयार हैं पूरे जोश के साथ? चलिए तो अपने अपने हाजिरी को पूरा कीजिएगा 100% के साथ। और आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत। टेक यू प्लीज स्माइल, राइट, ध्यान देना। तो मेरे भाई ध्यान देना, प्रतिशत में सबसे पहला कंसेप्ट या पहला टॉपिक या पहला हम एक बेसिक पार्ट से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक पहला टाइप या पहला बेसिक फंडा हो सकता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। नाम सुने होंगे आप लोग? नहीं सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, राइट। पहला जो मेरा वर्ड है वो मेरा वर्ड है मिक्स फ्रैक्शन, MIX, मिक्स। थोड़ा लाइट का इश्यू होगा, देखने का थोड़ा कष्ट करना, राइट। मिक्स फ्रैक्शन, FRACTION, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन एक लिखने का तरीका भाई मेरे। लिखने का तरीका कहने का मतलब है, लिखने का तरीका कहने का मतलब है कि मैं अगर आपको सिंपल बोलूँ, मैं आपको अगर सिंपल बोलूँ कि भाई 6 को तुम क्या क्या लिख सकते हो, बड़ा बताओ हमको 6 को तुम क्या क्या लिख सकते हो, तो भैया मेरे बताओगे सर 6 को हम 6 + 0 लिख सकते हैं, 6 ही होता है। 6 को हम सर 2 + 4 लिख सकते हैं, 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, या 3 × 2 लिख सकते हैं। ये सब एक लिखने का तरीका है। लेकिन अगर हम इससे भी अगर आसान समझे लिखने का तरीका तो क्या हो सकता है? इससे भी आसान समझो, अगर देखो मिटाने वाला गजब का कपड़ा है। अगर हम बोले भाई मेरे लिखने का अगर तरीका है, तो अगर मैं बोलूँ 5.8 लिखा, 5.8 लिखा, तो 5.8 के लिखने का क्या तरीका हो सकता है? तो सिंपल क्या कि 5.8 को अगर हमको लिखना है तो 5 लिख दिए, अब प्लस में हम लिख दिए 0.8। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? अरे भाई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, देख लो जरा। 5.8 को मैंने लिखा 5 + 0.8। ये बेसिकली लिखने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं होता। पहला चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली एक लिखने का तरीका होता है। इसका हिंदी नाम अगर बात करें, इसका हिंदी 3 नाम होता है, तीनों नाम बता देते। पहला सही भिन्न, मैं ज़्यादा चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ये बात याद रखना, ताकि लंबा क्लास चलेगा और बहुत तगड़ा क्लास चलेगा और मज़ा आ जाएगा। तो पहली बात, मिक्स फ्रैक्शन का हिंदी होता है सही भिन्न, मिश्रित भिन्न, या फिर क्या सही भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न, या फिर पूर्णांक भिन्न। पूर्णांक भिन्न सर ये बात हजम नहीं हो रहा ना, हो रहा हजम करवाते, रुक जाओ फर्स्ट 1 मिनट हजम करा लेते। आप लोग टॉपिक 1 हेडिंग लगा लिए होंगे। टॉपिक 1 था ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसमें देखो हमने क्या बोला, इसको हम पूर्णांक भिन्न भी बोलते। क्या बोलते हैं? पूर्णांक भिन्न। जरा ध्यान देना, तो पूर्णांक भिन्न। प्लीज लिसन टू मी बाय बात। मेरी बात को कृपया अच्छे तरीके से सुनने का कष्ट कीजिए। तो मैंने बोला पूर्णांक भिन्न भी इसका नाम है। सही भिन्न समझ में आ रहा, मिश्रित भिन्न समझ में आ रहा, पूर्णांक भिन्न का क्या लोचा है सर? समझो जरा। मैं अगर आपको सिंपल बोलूँ कि 15/7 है, मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया, मैंने एक भिन्न लिख दिया 15/, अरे बोलो ना यार, वहाँ पे बैठे हो मुर्दे की तरह बोल नहीं रहे हो। 15/7 लिख दिया। अब 15/7 को कैसे लिख सकते, जरा बताओ हमको। अगर हम बोले 15/7 को हम ऐसे लिख दें,
2 + 1/7। जरा देखो तो सही लिखे हैं। अरे भाई बिल्कुल सही लिखे, क्या तुम ध्यान उतना दे रहे हो। 7 दूनी 14 और 1 15, तो हो गया 15/7। नहीं ना समझे? अरे नहीं समझे, समझ गए चलो। तो इसी को अगर हम 2 + 1/7 को लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1/7, सॉरी 2.1/7। मतलब या तो आप 2 + 1/7 लिखें या फिर 2.1/7 लिखें। दोनों का मतलब ना मेरे भाई, दोनों का मतलब चाहे ये बात बोलो चाहे ये बात बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब पूर्णांक भिन्न का क्या मतलब तो समझ लो, यहीं पर समझ लो। ये जो लिखा हुआ है दो जो तुमको नजर आ रहा है ना, दो क्या है बेसिकली सर, दो बेसिकली एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, एक क्या है इंटीजर है। ये जो इंटीजर है मैंने इसका नाम दे दिया पूर्णांक, मैंने इसका नाम दे दिया पूर्णांक, यस या नो? यस। और ये जो 1/7 है मैंने इसका नाम दे दिया भिन्न, मैंने इसका नाम दे दिया भिन्न। तो ये बेसिकली क्या बन गया, पूर्णांक प्लस भिन्न, पूर्णांक प्लस भिन्न। तो एक परिभाषा बन गया, क्या बन गया देखो परिभाषा क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन का परिभाषा बन गया, पूर्णांक एवं भिन्न के सम्मिलित रूप को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान दो, पूर्णांक एवं भिन्न के सम्मिलित रूप को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो मेरे भाई पहला टॉपिक कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम नहीं मेरे पास क्योंकि मैं सीधी बात नो बकवास पे चलता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर 2 है ना भाई, जो मेरे घटाने जोड़ने पर, क्या बोला मैंने, टॉपिक नंबर 2 जो आने वाला है वो आने वाला है आपको घटाने जोड़ने। क्या सर 2 + 2 जोड़ना है? नहीं 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 नहीं, 2 - 2 घटाना है? नहीं 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 नहीं। एक क्वेश्चन दे घटा के बताओ। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए इसलिए लिख रहे 15.3/11। देखो क्वेश्चन लिख रहे 15.3/11 में से अब 4 को घटा के बताओ। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। एक बात जान लो, मैं बता देता हूँ फिलहाल, प्रैक्टिस में खूब कराऊंगा जम के, क्वेश्चन मैं खूब दूंगा आपको करने, और ज़्यादा समय आप लिए तो आप हमसे तो पीछे नहीं होंगे, लेकिन ये गारंटी कि आपका जो कंपटीटर होगा, जो आपसे कंपटीशन कर रहा होगा, वो आपको पीछे कर जाएगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करना, 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना मेरे भाई प्लीज़। चलो जल्दी बताओ घटाकर। 15.3/11 में से अगर हम 4 को घटाते तो कितना है? जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। चलिए 1 मिनट तो हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इस समय टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ना है। सब बेसिक पार्ट है। तो कैसे घटाते हैं, मैं अभी प्रतिशत का बेसिक पार्ट चला रहा हूँ, प्रतिशत जस्ट थोड़ा देर बाद शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बेसिक पार्ट है ये सब। चलो घटाते हैं, आओ देखो जरा, देखो तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना तो बनेगा कैसे, देखो ना क्या करना है। ये 15 जो तुमको नजर आ ना, 15, इसको ना सीधा सीधी 4 से घटा दो। नहीं समझे? 15 जो पूर्णांक है, मैंने पूर्णांक में जो नजर आ रहा है ना, उसको सीधा सीधा तुम क्या करो, लास्ट वाला जो पद है उसको हटा दो। तो 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा सर, बच जाएगा 11। यस या नो? यस। अब 3/11 लिख दो, बात खत्म। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर मेरे भाई। तो एक प्यारा सा स्माइल कर दो, जल्दी से प्यारा सा स्माइल कर दो। नहीं 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 अभी मत करना, एक तो देर बनाने, बना के दिखाओ तो जल्दी से, कम ऑन फास्ट, कम ऑन जल्दी। 16.4/5 में से 9 को घटाओ जल्दी से। चलिए, मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग घटा लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गया घटाने वाला नियम, अब थोड़ा जोड़ने वाला नियम पे आ जाते हैं। ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैं ये सब सिखाने का क्या तात्पर्य बता दूँ। जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये सब कलम ना उठाना है न पन्ना उठाना है, डायरेक्ट ब्रेन को उठाना, अपने ब्रेन को खटाखट मन में ही सॉल्व कर देना। कितना बचा तो इसको कलम से बिना उठाए सॉल्व किया होगा, डायरेक्ट बोला होगा 16 में से 9 जाएगा, कोई बच्चा सोच रहा होगा, कोई बच्चा बोलेगा 7 बचेगा सर, 7 और 4/5 से लिख देना। बाकी जो गधा होगा, चूतिया होगा, बथा होगा, लोला गधा होगा, वो कलम उठाएगा। वो अभी तो उठा सकता है, मैं उसके लिए कुछ नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम जिंदगी भर यही करोगे, बहुत लोग पीछे करने बैठा हुआ है, समझ लेना ही बात, ध्यान देना। चलो ध्यान दो आगे।
टॉपिक नंबर 3, जोड़ने का नियम। ये बहुत आसान, तो और आसान। जैसे हम बोले 15 सही 3/11 में से भाई मेरे 4 को जोड़ के बताओ। जल्दी, कमान फास्ट, कमान कमान। क्वेश्चन नंबर जोड़ने वाला, जल्दी जोड़ो। 15.3/11 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? जल्दी। कोई अगर बच्चा होगा ना, मैं इसको पहले डिटेल्स में बना देता हूँ, बाकी डायरेक्ट तो सब कर लिया होगा। अगर इसको डिटेल्स में बनाने का कष्ट करें तो किस तरह से कष्ट हमारा दूर होगा। देखो यहाँ से 15.3/11, 15.3/11 को लिखने का मैंने एक बेस्ट तरीका बताया था कि 15.3/11 को तुम लिख सकते हो 15 + 3/11। क्या कोई दिक्कत है? या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, मेरा मन, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हल्के में ले रहे हो, ध्यान दो। यहाँ प्लस में है 4, प्लस में है 4, यस या नो 4, वेरी गुड। अब मेरे भाई बताओ, जो भिन्न में है उसको कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो? अब तुम लड़की को छेड़ोगे भी, ये सब बात मैं नहीं करता, लेकिन कर देता फिलहाल अभी। अगर तुम लड़की को छेड़ना भी चाहोगे, पटाना भी चाहोगे, तो तुम शादीशुदा वाला को या फिर बिना शादीशुदा वाला को? समझ गए, समझदार हो, समझ गए। चलो बकवास नहीं करते। चलो देखो यहाँ पे 15 में सीधा सीधी 4 को जोड़ दो, मतलब जो जो इंटीजर है पहले इंटीजर वाले मान को जोड़ना है, राइट। चलो इंटीजर वाले मान को जोड़ते हैं। 15 4 हमारा हो गया 19, तो 19 लिख दिए, प्लस से प्लस लगा दिए, 3/11 3/11 लिख दिए। इसका सीधा सीधी आंसर आ गया हमारा 19.3/11, करेक्ट। लेकिन जो महान व्यक्ति होगा वो इतना गधा की तरह नहीं करेगा, ये गधा की तरह सॉल्व नहीं करेगा जैसे कि मैं किया हूँ। मैं गधा नहीं हूँ, लेकिन तुमको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तेज नहीं बनो ज़्यादा, राइट। चलो ध्यान दो यहाँ। तो सीधा सीधी समझो क्या करना है तुमको, सीधा सीधी 15 और 4 को जोड़ देना है, जो कि होगा 19, यस या नो, और 3/11 लिख देना। मतलब जोड़ने घटाने वाला समझ चुके हो, राइट। एक ठो दे देते करके बता दो तो जल्दी से। एक ठो क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन प्लीज कर दो एक बार। 4 सही 6/11 में -3 घटा दो। एंड एक क्वेश्चन है 5 सही 3/11 में +3 जोड़ दो। जल्दी से करो तो दोनों क्वेश्चन। चलिए भाई, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ से हम लोग ने 3 चीज़ सीख चुका। पहला मिक्स फ्रैक्शन, दूसरा एडिशन एंड तीसरा सब्सट्रैक्शन। लेकिन एक बात बताऊँ, पक्का बता दूँ ना? हाँ सुनो, जो मैं अभी तुम लोगों को घटा सिखाया हूँ ना, ये बच्चा वाला था। थोड़ा एक देर उसको घटा के बता दो, एक क्वेश्चन दे उसको घटा के बताना प्लीज़। क्वेश्चन क्या? 117, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। 117 29 6, ठीक है। 117 - 29 सही 6 कितना था? 19। चलो ठीक है, इसको कोनो न घटा देगा। क्वेश्चन मेरा गौर किया, 117 में से घटाना है 29.6/19 को। चलो जल्दी, कम ऑन फास्ट। चलिए टाइम इज ओवर, ध्यान दो। पहले मैं इसका रामबाण एक ट्रिक बता देता हूँ। रामबाण ट्रिक, यस या नो डियर, रामबाण ट्रिक। उसके बाद तो डिटेल्स भी बता दूंगा। जिसको टीचर बनना है वो डिटेल्स भी जाने, जिसको सिर्फ एग्जाम पास करना है वो सिर्फ ट्रिक को फॉलो करो, क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो, बाकी बल्ले बल्ले। लो ध्यान दो यहाँ पे। ट्रिक क्या मेरा बेसिकली, देखो ट्रिक क्या है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। जो पूर्णांक में रहे, मेरे शब्द पे इतना अच्छा से गौर करना, जो शब्द निकल रहा है ना मेरे मुंह से, तुम्हारा दुनिया बदल देगा पढ़ाई में। ध्यान दो यहाँ। तो जो पूर्णांक में नज़र आ रहा है तुमको, पूर्णांक में क्या नज़र आ रहा है? पूर्णांक में सर हमको 29 नज़र आ रहा है। 29 से एक नंबर ज़्यादा लो, ओनली 1 नंबर, सिर्फ एक नंबर ज़्यादा लो, ठीक है। ले लिए ज़्यादा सर, तो 29 से सर एक नंबर ज़्यादा क्या होता है? 30 होता है। इसको दिमाग में रखना है, दिमाग में। अगला बात, 19 में से 6 को घटा सकते हो। मैंने क्या बोला? अपर में से लोअर या लोअर में से अपर बोला? अपर जो ज़्यादा।
तो ज़्यादा में से ना छोटा को घटाया जाता है भाई, ठीक है। तो 19 में से 6 को घटा देना। मैंने 2 बात बोला, अब दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो इसको फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे 29 से 1 बार आता है 30, 117 में से 30 को घटाओ तो कितना आएगा? तो सर 117 में से अगर हम 30 को घटाते हैं तो आता है हमारा कितना आ जाएगा? 100 प्लस 87। जोड़ने घटाने का भी मैंने कैलकुलेशन सीरीज चला रहा हूँ। कैलकुलेशन सीरीज रोज दिन 5 बजे भोर में आ जाना, कैसे घटाते कैसे जल्दी जोड़ते हैं। तो 117 में से 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा 87। अब 19 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 13 और नीचे में आ जाएगा 19। कितने बच्चे सहमत हैं? मेरा बस भाई 2 बात याद रखना, जो पूर्णांक में रहे उससे एक ज़्यादा नंबर सोचो और इधर से घटा दो और फिर इसमें से इसको घटा दो, बात खल्लास। चलिए क्वेश्चन दे रहे, तुम वो करके बताओ जल्दी से, कम ऑन। 100 - 16 सही 2/3, जल्दी। 100 - 16 सही 2/3, 100 - 16 सही 2/3, जल्दी जल्दी। 100 - 16 सही 2/3। जो बच्चा तेज होगा ना वो मेरे बोलने पर ही सॉल्व कर दिया, मेरे को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जो ज़्यादा थोड़ा दिमाग वाला होगा, जो ज़्यादा थोड़ा ब्रेन वाला होगा, चलो जल्दी करो। इसको मिटा देते हैं। तो जल्दी बताओ। 100 - 16 पूर्णांक 2/3। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। जल्दी करो जल्दी, नहीं तो रंग दे बसंती हो जाएगा तुम्हारा चोला। चोला चोला चोला। चलो ध्यान दो भाई मेरे, जल्दी फोकस करो बोर्ड पे, ध्यान दो जल्दी से। 1 नंबर ज़्यादा बताओ। 16 से 1 नंबर कितना? 1 ज़्यादा। 16 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 18। नहीं, मेरे तो एक सर तो बताए थे 16 से 1 ज़्यादा 17 होता है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो 100 में से 17 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? जल्दी बताओ। 83। चलो ठीक है 83। एंड 3 में से 2 जाएगा मेरे भाई 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 83 पूर्णांक 1/3। फिर मजा आ रहा है घटाने में। फिलहाल तुम ट्रिक पर ध्यान दो, इसका डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, सिर्फ पैसेंस। सिलेक्शन के लिए बस एक चीज़ नहीं, अनेक चीज़ चाहिए। फिलहाल मेरा एक चीज़ फॉलो करो, पैसेंस पैसेंस पैसेंस, धैर्य धैर्य। एक क्वेश्चन और करोगे क्या? और मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, चलो छोड़ो आगे बढ़ते क्या। अब इसका डिटेल्स थोड़ा समझा देते क्या। चलो डिटेल्स ले लेते हैं। डिटेल्स में क्वेश्चन दिया हुआ क्या? हाँ 100 - 16 सही 2/3। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 100 - 16 पूर्णांक 2/3। देख लो क्वेश्चन। 100 - 16 पूर्णांक 2/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही मज़े से, डिटेल्स में। आओ देखो कैसे करेंगे भाई मेरे। 100 को 100 रहने दो, माइनस का माइनस रहने दो। अब बता 16 पूर्णांक 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो सर मैं इसको ये लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। हाँ, अगर माइनस से सब में गुना कर दे, मेरे बात पे गौर करना, तो कोई दिक्कत है। लेकिन माइनस में गुना करने से पहले मेरे दिमाग में थेथरलॉजी आ रहा है। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोल दिया? थेथरलॉजी। ये क्या होता है सर? ये एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप अपना दिमाग लगा के कुछ से कुछ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड थेथरलॉजी, राइट? ध्यान रखना, काम आएगा आगे। चलो देखो यार, अब मैं अपना दिमाग क्या लगा रहा हूँ। मैंने सोचा क्या 16 के अंदर कुछ छेड़छाड़ करूँ। 100 को 100 रहने देता हूँ। 16 के अंदर छेड़छाड़ करने का मन क्या कि मैं 16 को तो बहुत तरह से लिख सकता हूँ। मैं 16 को 8 दूना 16 लिख सकता हूँ। मैं 16 को 17 - 1 लिख सकता हूँ। मैं 16 को 4 चौके 16 लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्यों चीज़ आएगा, 17 - 1। क्यों बाद में बताइए। 17 - 1 16 को लिख सकते इस तरह से, अब प्लस में जो है लिख दो 2/3। ठीक है ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान दो, अब इस माइनस से इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, दूसरे मार्कर से करते हैं क्या। 100 माइनस में 17 से गुना करेंगे तो -17, माइनस में -1 से गुना करेंगे प्लस में 1, और माइनस में इससे करेंगे तो माइनस में 2/3। जरा देखो तो मैंने सही किया है क्या? जरा जल्दी से देखो।
100 माइनस 17 प्लस 1 माइनस 2/3। चलो सही है। अब जरा ना एक चीज़ देखना, मैं आपको पहले ये चीज़ सिखा देना मैं पहले ये सिखा देता। पहले ये जो मैं घेर रहा हूँ इसको जरा गौर से देखना, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। कभी हमको भी देख लिया करो, नहीं देखोगे चलो कोई बात नहीं, इसी को देख लो। अब अगली बात, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। अब समझ में आ रहा है कुछ? अभी कहाँ समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ इधर, उसके बाद इधर आएंगे, ठीक है ना। उधर जरा ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन एक में से एक इधर राजा, एक के बारे में एक बात बताऊं, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर सार्वत्रिक गुणनखंड, मतलब एक को कोई 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 नहीं काट सकता है, लेकिन एक सबको काट सकता है। ये सब बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ ध्यान दो। एक में अगर हम मुझे किसी भी फ्रैक्शन को घटाना है, माइनस करना है, जैसे सपोज मैंने बोला एक में से 8/5 को घटाओ, एक में से 8/5 को घटाओ, ये उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत। 5/8 ऊपर में बड़ा नहीं होना चाहिए, 5/8 को घटाओ तो कैसे होगा सर? जरा हमको बताइए ना। बताते, धीरज रखो। अगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी का होगा, आंगनवाड़ी में जैसे सिखाया जाता है 8 LCM होगा, 8 एकम 8 होगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो माइनस में इधर 5 बच जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा, फिर बट्टा 8 होगा। लेकिन ऐसे जो करेगा उसका ना दुनिया में भला होगा ना मरने के बाद भला होगा। ऐसे नहीं करना मेरे भाई। चलो देखो कैसे करना है, समझो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यार मार्कर सब टक्कन जल्दी खुलता नहीं। देखो मैंने लिखा 1 माइनस 5/8। आपको कुछ नहीं करना है, फिर आंसर कैसे आएगा? देखो क्या करना है, नीचे वाला में से ऊपर घटा दो, आंसर वही है। 8 में से 5 जाएगा 3, और नीचे में जो यहाँ पर इसको लिख दो, बात खत्म। शायद आप लोग समझ गए, नहीं समझे? चलो बात करके देखो। 1 माइनस क्वेश्चन है क्या? चलो एक क्वेश्चन है 4/11, जल्दी बताओ कितना आएगा? 1 माइनस 4/11, जल्दी घटाओ। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 11 में से 4 को घटा दो, 11 में से 4 जाएगा 7, अब बटा में क्या है 11 लगा दो, खत्म। समझ रहे हो ना? चलो समझ रहे हो। एक क्वेश्चन आप कर दो। 1 माइनस 2/3, जल्दी कितना आ जाएगा? 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, अब बटा में जो 3 लगा देंगे। समझ में आ गया? तो इसी की सहायता से मैंने एक फार्मूला बना दिया। मैंने फार्मूला क्या, इसी का एक रूप बना दिया कि एक में से अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को घटाना, सपोज A/B को घटाना है, A/B को अगर घटाना है ना तो कुछ नहीं करेंगे, हम B में से A को घटा देंगे, अब बटा B लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड फार्मूला बाय मी। दिस इज कॉल्ड फार्मूला बाय मी। याद रखना, मेरे द्वारा ये फार्मूला है। एक में से अगर किसी फ्रैक्शन घटाना तो ये फार्मूला लिख लेना है, B माइनस A बट्टा B। B में से A को घटा दो, बट्टा B लगा दो, बात खत्म। चलो अब यहाँ ध्यान दो, प्लीज फोकस। चलो आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। आ गए क्या? आ गए ना? चलो ध्यान दो बोर्ड पे जल्दी से। अब बताओ, एक में से 2/3 को घटाना है। अब तो बता देगा बच्चा तो बताएगा सर 1 में से 2/3 को क्या करें, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/3 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और 1 में से 100 में से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 83 आ जाएगा। यही तो आंसर आया था मेरा इससे पहले। तो मैंने आपको डिटेल्स भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, रामबाण। थोड़ा बहुत दिमाग खुला, लेकिन इस तरीके से जो बनाएगा, बाप जिंदगी में, क्या बोला मैंने? बाप जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगा भाई। डायरेक्ट यहाँ से ये जो घटाने मिला है ना, यहाँ से डायरेक्ट तुमको यहाँ छलांग मारना है। बीच में कुछ नहीं, दायां बायां कट्टा कुट्टी कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ छलांग मारना है एक बार में। और पढ़ाई क्या छोड़ दे, मारेंगे ना भी, बहुत पढ़ना है। चलो अगला हेडिंग लगाओ, मिटाओ इसको जल्दी से। हम ही मिटाएंगे, टेंशन मत लो।
चलिए माय डियर फ्रेंड, आप लोग को मैंने लगभग बेसिक बात बता दिया है। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले रहे, पानी पी रहे हैं, आप लोग भी पी लीजिए पानी। अब प्रतिशत शुरू हो रहा है। अब प्रतिशत में टाइप वाइज कंसेप्ट सीखेंगे और टाइप वाइज फॉर्मूला याद करेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तैयार है ना? चलिए तो जोश फिर लाइए, जल्दी से जोश। गर्मी बहुत है यार, पंखा चालू, टेंशन मत लो। टेंशन हम क्या लेंगे, तुम लोगे ना? नहीं हम ही लेंगे। चलो ठीक है, तो शुरू करते जल्दी से। रेडी? सही में? पक्का? चलो शुरू करते। 1-2 बात जल्दी जानो। 0 to हीरो, 0 to हीरो, मेरे प्यारे दिल के लगे हुए एंड दिल के बहुत करीब गगन सर मेरे इंस्पिरेशन है भाई। उनसे मैथ पढ़ने के बाद अलग ही सुकून मिलता है, आपको भी मिलेगा। 0 to हीरो बैच उनका जरूर परचेस कर लीजिएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में 0 to हीरो बैच से। प्रतिशत में अब जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 कंसेप्ट 1, जो कि हमारा होगा प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलें। समझ रहे हो विनोद? समझ गए होगे। चलो आगे ध्यान दो। तो चलो टाइप 1, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते। क्या क्वेश्चन उठाते? डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन उठाया 50%। भैया मेरे प्यारे प्यारे 50% को फ्रैक्शन में बदलिए जल्दी से। कम ऑन, ओनली फॉर 5 सेकेंड आपके पास है। 1 2 3 4 5। टाइम इज ओवर। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत हटाना है और नीचे 100 लगाना है और फ्रैक्शन में अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। प्रतिशत हटाना है, 100 लगाना है। कहाँ लगाना है? तो इस नीचे लगाना। नीचे वाला को बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। छोड़ो इंग्लिश को, मारो बोलिए यार। 0 से 0 गया कलकत्ता, 5 दूना 10, तो आंसर आ गया 1/2। दिस इज माय आंसर। एग्जाम में इतना हल्का नहीं आएगा। ये आंगनबाड़ी वाले क्वेश्चन उठाए, बहुत हल्का था, इसलिए तुरंत बदल दिए हम। एक और क्वेश्चन आपको देखिए। मैं क्वेश्चन सब कहाँ देता हूँ आपको बता दूँ। राकेश सर क्लास नोट्स मेरे पास देख सकते हो आप लोग। ये पंखा चल रहा है ना, मुझे आ रहा है, देख सकते हो। क्लास नोट्स अर्थमेटिक, अंक गणित लिखा हुआ है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं क्या दूं तीरा मेरा तीरा। आप नाम को 200, चलो 200% बदलो जल्दी से, तुरंत बदल दो। 200% बदलो जल्दी से फ्रैक्शन में। यार बुक में क्वेश्चन सब मिल कहाँ ले रहा है। तुम बदलो, मेरे पर ध्यान दो, जल्दी से बदलो जल्दी से। मैं इधर क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जब तक। ठीक है, कितना आंसर? आ गया आंसर ना। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भैया मेरे
फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ये भी सीख लेते यहीं पर जल्दी से। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 3/4, ये एक भिन्न है फ्रैक्शन में, इसको मैंने बोला बदलो प्रतिशत में। कैसे बदलेंगे जल्दी, तीन बटा चार को प्रतिशत में बदले बदले बदले, अरे जल्दी बदलो, हो गया चलो ठीक है, कुछ नहीं करना। 3/4 है ना, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, तो प्रतिशत में लाना है 100 से गुना, कुछ कटेगा हाँ कटेगा, 4 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100। हमको याद है पारा, ज़्यादा तेज नहीं बनो। 21 का याद है, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 तक याद है, हाँ 26 तक याद है हमको पारा। तो गुना कर दो, अब गुने ना होगा, हाँ तो 25 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 या 75 प्रतिशत का आंसर। तो ये बेसिक बात है, आप लोग बदल सकते हैं प्रतिशत से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से प्रतिशत में, बेसिक फंडा। इसलिए एक में सबसे इजी फार्मूला मैं बना देता हूँ, आसान सा। क्या बना रहे हैं ध्यान दो, ये रहा प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न, भिन्न लिख रहे हैं, देख रहे हो ना, और भिन्न से प्रतिशत में। अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में जाना है, प्रतिशत से भिन्न में जाना है 100 से भाग दे देना, भिन्न से प्रतिशत में आना है 100 से गुना करें। इसको नोट कर सकते हो आप लोग। आ गया टाइप नंबर 1 का पहला कंसेप्ट। इसको याद करना पड़ेगा किसके तरह, जैसे तोता बोलता है म्याऊ म्याऊ, या तोता म्याऊ में थोड़ी करता, सॉरी, बकवास नहीं, सीधा पॉइंट पे आओ, सीधी बात, नो बकवास। हाँ तो भाई ये प्रतिशत का रामबाण चीज मैंने लिख दिया। रामबाण बोले तो ये प्रतिशत का जड़ है, जड़ बोले तो इस पे आपका कमांड है, तो आपने आधा मुकाम पार कर लिया। आधा मुकाम कहने का मतलब इलेक्शन का सवाल आता है, ये बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ से क्वेश्चन आता है प्रतिशत में। लेकिन इस पे अगर आपका कमांड बन जाता है ना, प्रतिशत में आप एंट्री मार लिया, प्रतिशत का राजा बनने के लिए आप तैयार हो गए। चलो याद करते जल्दी जल्दी, याद नहीं करना, डेली आपको 5 से 10 मिनट निकालना है और डेली लिखना है कॉपी पर और पढ़ना है जोर जोर से। मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, जल्दी देख लो। 1/2 कितना था 50%। सबसे पहले लिखा ऊपर में एक मतलब 100%, मतलब दुनिया में जितना भी चीज़ें सब अपने आप में 100% है। सिंगल जितने भी चीज़ है वो सब 100%। ये बेचारा सिंगल है, शादी करा देते इसका, किसे करा दे, नहीं इसका नहीं हो सकता, ब्लैक ब्लू का हो सकता है। ये दोनों सिंगल था, सिंगल नहीं अभी सिंगल है, शादी हो गया, तो क्या हो गया, ये दोनों डबल हो गए, तो ये 100% होंगे, नहीं होगा। क्यों, सिंगल चीज 100%, एक मतलब 100%, समझ गए होगे। चलो ठीक है, आगे देखो। 1/2 50%, 1/3 33.1%, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। इसी तरह पूरा मैंने लिखा 1/16 तक। हाँ भाई 1/16 बहुत इंपॉर्टेंट है, और कन्फ्यूजन भी है 1/16 में, और आपको 1/24 में बहुत कन्फ्यूज होगा। क्यों, लिखेंगे तो याद आ जाएगा, देखना 1/16 याद रखना, 6.1/4%। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग क्या, हम ही लिखेंगे सिर्फ। चलिए 1/16 के बाद लिखिएगा 1/17 होता है आपका 5 सही 15/17%। जल्दी 1/18 होता है आपका 5 सही 5/9%। 1/19 होता है 5 सही 5/19%। मैंने सही लिखा है ना, देख लेते एक बार। 1/19 5 सही 5/19, हाँ सही है। 1/20 आपका होता है 5%, सही लिखा है ना मैंने, सही लिखा है मैंने। अगला बात करते हैं 1/20 तक। 20 तक आपको याद करिए जब तक, बाकी मैं इधर भी लिख देता हूँ। यहाँ से थोड़ा जो मैं लिखूँगा वो इम्पोर्टेंट होंगे, वो इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1/24 इसका मान होता 4 सही 1/6%।
इशारा को नहीं समझ रहे हो, इशारा समझ रहे होगे। 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%। 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6%। याद रखना। 1/25 क्या होता है? 4%। 1/30 क्या होता है? 3.1/3%। 3%। 1/30 के बाद एक और इम्पोर्टेंट है, 1/40 क्या होता है? 2.1/2%। 1/40 सही ना होता है? देख लो जल्दी देखो, जल्दी देखो। ठीक है, और लास्ट बच गया 1/50। 1/50 इधर लिख देते हैं, जो कि होता है आपका 2%। थोड़ा देख लो अच्छा से जल्दी से। पढ़ो इसको जल्दी से। हाँ भाई, मेरा आधे घंटा में हालत ख़राब हो गया, सच बता रहे हैं। खरा पैर दुख गया। पता नहीं हमारे गुरुजी गगन सर कितने लंबे क्लास ले लेते, 1.5 घंटा तक। आई कांट यार। चलो मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन मज़ा ना आया तो प्लीज़ भाई मज़ा कर लो यार। पहला क्लास था, पूरी जोश के साथ पढ़ाए हैं, मज़ा आया होगा। वेट करिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उसी जोश उसी उम्दा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा मेरा प्यारा चैनल, यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास क्लास 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।